नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी 24 प्लस पर जो इंडिया का बेस्ट लर्निंग ऐप है। पिछले लेक्चर में हम लोग दोस्तों सीख चुके थे कि त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री का पूरा उदाहरण 8.1 चैप्टर से पहले, प्रश्नावली 8.1 से पहले जितना भी उदाहरण था वह सारा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 का सवाल करेंगे टोटल, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट और उसका यूज भी बता चुका हूं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीन लेक्चर में मैंने सिखा चुका हूं उसमें। तो आज हम लोग करते हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 क्या, उसमें कौन कौन सा सवाल है, किस किस टाइप का सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि रिवीजन कहने का अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी जो पढ़े थे, अभी जो पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़े साइन थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई। साइन थीटा का मान होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई। कॉस थीटा का मान होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मान क्या होता है बाबू, तो टेन थीटा का मान होता है P/B। क्या होता है बाबू, P/B। तो ये सारी चीज हम सीख चुके। इसी का उल्टा होता है मेरे भाई, क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब H/P। इसका उल्टा क्या होता है, हम रिलेशन भी बताए थे कि बच्चों सेक थीटा होता है और होता है B। इसका उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा होता है और इसका B/P होता है मेरे भाई। ठीक है, और ये भी सीख चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब ये उलट जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा तो उसे हम कहेंगे कॉट थीटा। ये सारी बात हम लोग सीख चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करने सीखे हैं कि H बराबर होता है √P² प्लस B², या ये भी कह सकते हैं कि H² P² और B², है ना। अब इसी को इधर उधर करके आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं, H का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, कोई ऐसा साथी जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बेसिक तरीके से एकदम पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स को हम लोग सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़े। तो देखते हैं अगले सवाल को, और अगला सवाल क्या है, वह सवाल क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, यहां पे लिखा हुआ है कि ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज एक ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें B कह रहा है समकोण है। तो B समकोण है तो कहां लेंगे भाई, ये B यहां पे लेंगे और एक यहां पे क्या क्या चीज का CA का, कोई दिक्कत नहीं। इसको A मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। ABC मान सकते हैं, या आप यहां भी A मान सकते हैं और यहां भी C मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दिया हुआ है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये 24 सेंटीमीटर है। दूसरा कह रहा है कि BC जो है वो 7 है, BC। तो BC कितना है मेरे भाई, 7 है। तो यहाँ पे वैल्यू साइन ए कॉस ए साइन ए सी, इस सब का वैल्यू निकालना। तो बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे AC का वैल्यू निकाल दें कि नहीं। तो AC का अगर जब वैल्यू पहले निकाल दें, क्योंकि वहाँ यूज तो हमेशा होना ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहीं पे निकाल देते हैं। बार बार हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC, ठीक है, AC बराबर होगा मेरे भाई AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां देखो AB का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर, और 7 का, यहां पे BC का कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है भाई मेरे भाई, 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 576 होता है। देखो गुना करके हम लोग देख लेंगे कि 576, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96, फिर 24 दूनी 48, तो 6, 9, 8, 7 और ये 576, मतलब ये आ गया 576 प्लस 7 और ये आ गया 625, और 625 किसका रूट होता है 25 का। तो ये आ गया BAC का मान आ गया कितना 25 आ गया, कितना आ गया
25 आ गया, AC का मान कितना आ गया 25 आ गया। चलिए तो 25 यहाँ पे AC का मान आ गया, AB का मान आ गया, BC का मान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी चीज को पुट तो करना है हम लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि sin A और cos A, पहला सवाल में निकालना है sin A और cos A का वैल्यू निकालना है। किसका किसका निकालना है, sin A और cos A का वैल्यू निकालना है पहले सवाल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। sin A का अगर निकालना चाहेंगे, पहला सवाल में दिया किसके रूप में दिया है, sin A के रूप में दिया हुआ है, तो sin A का मान जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब देखो sin A मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एंगल A पर है, मतलब किसके सापेक्ष में बोल रहा है, वो एंगल A के सापेक्ष में आपको रेशियो लेना है, किसका, sin A का। तो चलिए मेरे भाई, तो sin A यहाँ पे है, तो sin A के सामने वाला जो भुजा है वह आपका, या ये पहले लिख लेते हैं, क्या है, BC अपॉन कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण क्या होगा, AC। तो BC का वैल्यू देखो मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, और AC का मान देखो कितना है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर, निकाल दिए इसको सेंटीमीटर में, बाद में ये कट गया तो आंसर आ गया 7/25। अब इसी का cos A निकालेंगे तो देखेंगे cos A में इसी का, तो sin A का वैल्यू आ गया 7/25, cos A का निकालेंगे तो cos A मतलब एंगल A से डिनोट करना है, तो एंगल A, तो हम जानते हैं आधार कितना है AB, और कर्ण कितना है AC, कर्ण तो AC है। अब AB का मान है 24 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया और आ गया ये आंसर। किन्हीं को कोई भी दिक्कत, ऐसा कोई स्टूडेंट जिन्हें प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जिन्हें प्रॉब्लम आया तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल कर चुके हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ पे यूज करें, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि साइन को लेना है C के टर्म में, पहले A के टर्म में लिया था, तो आंसर आ गया 27/25 और यहाँ आ गया 20। अब हमको दूसरा का सवाल निकालना है, यहाँ पे कह रहा है साइन C, अर्थात साइन C कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे ये कि अब ये एंगल को ना लेकर आप एंगल को लेंगे, किसको, एंगल C को मानेंगे, तो एंगल C को जब सामने वाला मानेंगे तो ये सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा। अब जब C के टर्म में C के एंगल को जब C को एंगल मान के आगे बढ़ेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और साइन C का मान हो जाएगा अब AB अपॉन AC, अर्थात क्या होगा मेरे भाई, तो AB का हो गया कितना वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और AC मेरा कांस्टेंट हमेशा रहेगा, और ये 25 सेंटीमीटर कटा, आंसर आ गया ये। तो ये था किसका, साइन C का, दूसरा नंबर का साइन C। अब cos C दिया हुआ है, तो cos C, अब क्या होगा cos C, यहाँ cos से C लेंगे तो बताओ इसके जो पैरेलल होगा, जो समतल में होगा, तो समतल में कौन भुजा है, ये आधार कहलाएगा BC अपॉन AC, क्योंकि cos C के बारे में बोल रहा है, तो cos C जो होगा मेरे भाई, यहाँ पे cos C के बारे में लेंगे तो cos C लेंगे तो सामने वाला लंब कहलाएगा, और इसके जो आधार, जो समतल में उसे आधार कहेंगे, अर्थात जो BC होगा वो आधार होगा, और BC जब आधार होगा तो उसका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ले लिए दोस्त। AC कितना ले लिए भाई 25 ले लिए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया और ये आ गया। कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, ये साइन A और साइन A cos A, साइन C और cos C के बारे में हम लोग डिटेल कर लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये सारी बात समझ में आ गया हो। अगला सवाल क्या कह रहा है, उस सवाल पे देखेंगे कि अगला सवाल क्या चीज पूछ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आकृति 8.13, पेज नंबर जो भी होगा 198 नंबर को होगा पेज नंबर, तो आकृति यहाँ पे 8.13 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निकालना है आपका 10p
कॉट आर का मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। तो कॉट पी और कॉट आर के बारे में सबसे पहले देखना है कि एक समकोण त्रिभुज जब ये है, जब एक समकोण त्रिभुज ये है और इसका भुजा ये 13 दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ मेरे भाई 12 दिया हुआ है, तो बताओ हम इस क्यू आर का निकाल देंगे कि नहीं। तो क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यू आर बेस या कुछ भी हो, ये छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे तो ये दूसरी छोटी भुजा निकल जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 13 का 169 और ये 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 25 और 25 का रूट हो जाएगा। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर आ गया किसका? किसका आ गया? क्यू आर का। चलिए आप देखते हैं यहां पे 10P के बारे में पूछ रहा है। 10P, तो 10P यहां बोला है मतलब ये एंगल किसको मानकर बढ़ा है? P को मानकर आगे बढ़ा है। तो जब P को एंगल मान के बढ़ेंगे, देखिए ये सवाल का जो कर रहे हैं प्रॉब्लम तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा, वहां सारा कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं। लेक्चर 1 त्रिकोणमिति का लेक्चर 1 सीख लेंगे, देख लेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां सीखने को दिक्कत हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो यहां देखिए एंगल P को माने तो P को जब मानेंगे तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा कि नहीं, और ये आधार कहलाएगा कि नहीं मेरे भाई। सामने वाला जिसके सम्मुख जो भुजा होगा वह लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। किसके सापेक्ष में? एंगल P के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? एंगल P के सापेक्ष में। तो 10P बराबर हम लोग जानते हैं कि P अपॉन B होता है मेरे भाई सम्मुख भुजा। और तो यहां P बाय B देखिए, P कितना है? लंब मतलब कितना है? 5। और B कितना है? B आधार है 12। अब यहां कह रहा है कॉट आर, तो कॉट आर के वैल्यू, कॉट आर के बारे में अगर बोल रहा है तो ये सब चीज को हटा देना। कॉट आर के बारे में बोल रहा है मतलब अब एंगल कहां से डिनोट होगा मेरे भाई? एंगल आर से लेंगे। एंगल कहां से लेंगे? आर से। आर से इसको पूरे रेशियो को लेना है। तो आर, तो ये अब सामने वाला भुजा ये अब लंब कहला गया कि नहीं, और ये आधार हुआ कि नहीं मेरे भाई। तो हम जानते हैं कि कॉट आर बराबर जो होगा वह कॉट बराबर बी अपॉन पी होता है। बी अपॉन पी, तो पी देखो यहाँ कितना है, सॉरी यहां से लिए तो पी यहाँ कितना है, सॉरी बी पहले लेंगे तो बी हो जाएगा 5 और बी कितना होगा? पी ना ये 12 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ बचेगा? 0 ना बचेगा। सेम चीज में सेम घट रहा है तो 0 होगा। तो यहां पे डिनोट किया कि देखा गया कि तुलना जो हुआ वो P से एंगल से और R से। जब P से लिया गया तो 10 का वैल्यू लिया गया और R से जब माना गया तो कॉट का भी लगा। तो दोनों का वैल्यू समान है। कहेगा सर दोनों का वैल्यू समान कैसे आ सकता है? आ सकता है भाई, यहाँ पे P का लिया गया तो P के सामने वाला भुजा का रहेगा लंब और ये आधार, तो 12/5/12 हो जाएगा। किसका? 10 का। अब क्या किया? उल्टा मान के यहां मान लिया तो यहां से मानेगा फिर वही वैल्यू आ जाता है, इसका से 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा, साइन A बराबर 3/4 और कॉस A और tan A का मान परिकालित करना है, मतलब इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन A है मतलब कोई एक त्रिभुज होगा जिसमें इसको समकोण मान लिए, ये A मान लिए और B अपने से समकोण मान लिए, ये मान लिए। ठीक है, माना त्रिभुज ABC जहां B समकोण मान लिए। ठीक है, B जहां समकोण मान लिए। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि साइन A यहां पे हम जानते हैं साइन A का मान अगर निकालेंगे या साइन का किसी भी एंगल का लेंगे तो P/H होगा। इसका मतलब ये 3/4 का इकाई है। ठीक है ना, ये 3 है, 3/4। तो जब ये 3/4 है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं
कि ये अगर यहां से हटाएंगे P का वैल्यू जो होगा वो 3K, क्योंकि जब रेशियो, ये रेशियो ही है ना, ये रेशियो से जब हटाएंगे, फ्रैक्शन से हटाएंगे तो K मान लेंगे और ये H हो जाएगा 4K। तो बताओ B बराबर क्या होगा, रूट अंडर बड़े वाले में से बड़े वाले का स्क्वायर करके छोटे वाले मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर या लंब का लंब घटा देंगे तो यहाँ H का हो जाएगा 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर 16K का स्क्वायर 9K का स्क्वायर ठीक है। तो 16 में से 9 चल जाएगा, 16 में से जब 9 चल जाएगा तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ गया 7 रूट 7 के। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं क्वेश्चंस में ये 5 तो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी आ गया। ये रूट 7 के आ गया, कितना आ गया, रूट 7 के। जब रूट 7 के आ गया है ना, जब रूट 7 के यहाँ पे आ गया तो cos A के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से P बराबर आ गया, मतलब ये अगर A और A का लेते हैं मतलब A से परिकालित किया तो ये सामने वाला P कहलाता है और ये H कहलाएगा और ये B कहलाएगा। तो P बराबर यहाँ पे 3K और B बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, B बराबर कितना निकालें, और इसका आ जाएगा H बराबर, ये देख लीजिएगा कभी कभी हो सकता है कि यहाँ 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 5 होगा तो ये B का वैल्यू 4 होगा। तो cos A का जो वैल्यू होगा वह cos A यहाँ से लिया था, आधार कितना है, तो cos A का जो वैल्यू होगा AB अपॉन AC, तो AB है कितना, रूट 7K और वो कितना है 4K, तो ये कट गया। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए, तो देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे गलती से हो गया होगा तो गलती से यहाँ 5 हो सकता है, मे भी, अभी हम क्वेश्चन देखे नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, अगर इसी तरीके से बनाए तो आंसर ये आएगा। अगर हो सकता है यहाँ 5 दे तो B बराबर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो tan A के बारे में अगर निकालना रहे तो tan A बराबर 10 होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर B बाय B, तो B हो गया 3K और P हो गया 3K और ये हो गया 7, K से K कट गया और ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है मिस्टेक से कभी क्या होगा, क्वेश्चन में हमको लगता है कि गलत हो गया होगा, थोड़ा 3/5 दिया हुआ तो 3/5 तो H बराबर 5K हो गया, तो B बराबर 4K हो गया होगा, तो सब जगह चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4K हो जाएगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ 5, 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत 3/4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिया रहे तो ठीक है सुधार लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से भी आंसर सही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये सवाल है, चौथा नंबर सवाल, तीसरा हो गया ना, तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल है कि 15 cot A इतना दिया हुआ, इतना आपको sec निकालना है। देखिए यहां से हम लोग तो लिख सकते हैं cot A 15 इंटू में, तो इधर जाके बटा में आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। जब cot A, cot का जानते हैं कि ऊपर B होता है नीचे P होता है, tan का होता है P/B और ये होता है उल्टा B/P, तो 8/15 हुआ मेरे भाई, हुआ कि नहीं। तो यहां से मान सकते हैं P बराबर H बराबर, अगर मानेंगे आप यूनिट भी लेकर बढ़ सकते हैं, या तो 8K मान सकते हैं या तो ऐसे सिंपल वे से मानने की स्पीड करते हैं। तो यहाँ P, तो H बराबर निकल गया P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 15 ही होता है 225 मेरे भाई, 8 8 64 होता है बच्चों। तो यहाँ से H का आ गया है ना, तो यहाँ से आ गया 18, तो H बराबर 1
289 289 है ना, 289 का हो जाता है 289 का होता है 17 का स्क्वायर हो जाता है कितना 289 का स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट निकालेंगे 17 आएगा। अब साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है तो यहां से बिना ट्रायंगल बनाए भी बना सकते हैं। साइन ए का मतलब होता है P बाय एच। तो देखो भाई P कितना यहां पे है, P यहां कितना है 15 है और B कितना है 8 है। तो P बराबर यहां पे हम 15 और H बराबर कितना है यहां पे निकाले 17। बिना के मान करके भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको के मान भी सकते हैं तो यहाँ के मान लीजिएगा 8 के 15 के, यहाँ पे 17 के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशियो ही निकालना है ना, तो बाद में तो वही चीज आना ही है। शेक ए निकालना है तो शेक ए, शेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है बी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय बी। तीन ही वर्ड बोले, तीन ही रेशियो याद रखने के लिए, साइन कॉस टेन, उसी का उल्टा सब होता है। तो एच बाय बी, एच यहाँ पे 17 है और बी यहाँ पे कितना है 8 है, ये आंसर आ गया। तो बहुत इजी सवाल था और देखे बहुत इजी तरीके से बना और इजी भी सवाल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है। आपके स्क्रीन पे होगा अगला सवाल, ये अगला सवाल ये रहा। सेक ए इतना दिया है तो सभी त्रिकोणमितीय, तो बताओ मेरे भाई, यहां पे कह रहा है कि ये दिया हुआ तो सभी त्रिकोणमितीय, मतलब आपको साइन का भी ए निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, कॉट ए निकालना है, कॉस ए के निकालना है, सेक दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पे ये देखो सेक ए का वैल्यू बताओ कितना होता है। सेक ए किसका उल्टा होता है, किसका, कॉस का होता है ना। सेक किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस का मतलब बी बाय एच, तो बी बाय एच का उल्टा कॉस सेक है। हम बताए थे कि कॉस ए जो होता है 1 बाय सम रिलेशन बताए थे, कॉस सेक ए होता है भाई। तो यहां से जब हम अगर सेक कॉस का वैल्यू लेंगे पी बी अपॉन एच, उल्टेंगे तो ये एच बाई बी हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एच बटा बी और ये आ जाएगा 13 और 12, कितना आएगा मेरे भाई 13 बटा 12। जब ये 13 बटा 12 आ गया तो हमको h और b मालूम हो गया, तो p भी मालूम कर सकते हैं कि नहीं, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से तो बना ही सकते हैं, ला ही सकते हैं। तो यहाँ पे h दिया हुआ b दिया हुआ, तो p तो निकालना आसान है। तो p कैसे निकालेंगे, बड़े भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, माइनस छोटे का मतलब b आधार का स्क्वायर। 13 बराबर आ गया 13 का स्क्वायर आ गया 169, 13 का आ गया 169 और 12 का आ गया 144। 12 कितना आ गया 144। तो 12 का जब 144 आ गया तो 169 में 144 अगर घटा देंगे तो आ जाता है मेरे भाई 25 और 25 का रूट आता है 5। तो यहां से आ गया p का भी वैल्यू मालूम चल गया, h का यहाँ पे 3 और b का कितना 12। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन बराबर कितना होता है p बाय एच, कितना होता है दोस्त p बाय एच। तो बच्चों यहाँ पे p दिया हुआ है तो p का वैल्यू हमें फाइंड आउट किए 5 आया और h का वैल्यू ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है क्वेश्चंस में, आंसर आ गया 5/13 मतलब 5/13। कोई दिक्कत। कॉस का ए का वैल्यू निकालें तो कॉस होता है b बाय एच, b ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ भाई 12 और h फाइंड h भी दिया हुआ है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो देखिए सेक का वैल्यू वहां पे 13/12 और ये आ गया 12/13। टेन का वैल्यू कितना होगा, तो टेन का वैल्यू हम 10 का होता है 10 एक कुछ भी हो तो ये होता है p बाय b, और जहां p दिया हुआ है p फाइंड आउट किए 5 और b जहां पे दिया हुआ है 12, 5 बटा कितना 12। कोई दिक्कत किन्हीं को प्रॉब्लम ना। कॉट का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है b बाय p होता है, b का वैल्यू 12 और p का वैल्यू 5, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो h बाय b हो गया 13/5। किन्हीं को कोई ऐसा प्रॉब्लम दिक्कत, जो कहीं दिक्कत हुआ हो, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, यहाँ कुछ भी दिया रहेगा
सभी त्रिकोणमितीय आपका रे अनुपात बोलेगा, कभी सेक का वैल्यू दे दे, कभी कॉसेक का दे देगा, तो यहाँ निकालने के लिए कॉसेक दे देगा तो h/p होता है, तो b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। टेन का दिया रहा और अलग बोल देगा सबका निकालने के लिए ट्रिकोणमितीय रेशियो, तो 10 का होता है p/b, तो h का निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है, और बेहतरीन सवाल को हम लोग बनाते हुए निकल रहे हैं। तो यहां से प्रूफ करना है, यहां से अभी हम जस्ट प्रूफ किए आप लोगों के लिए, है ना, यहां प्रूफ भी किए थे, पिछला सवाल जो हम लोग प्रूफ किए थे, या आप देख लीजिएगा, या इसे हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं तुम बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखिएगा, ये उदाहरण आपका शायद तीसरा या चौथा जो उदाहरण था, उसी तीसरा उदाहरण था या दूसरा, उसका उसी टाइप से यहाँ पे साइन ए और कॉस बी था, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी दिया हुआ है, तो मान लेंगे, एकदम समझिएगा, मान लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी है, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं इस सवाल को, क्वेश्चंस में क्या है सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं, सवाल ठीक है, सही है सवाल, चलिए बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे दूसरा कुछ मानना पड़ेगा हमको, हम सोचे थे यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल बी कुछ और होगा, लेकिन हमें कुछ और मानकर मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं अगला, है ना। हम सोचे यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी है, तो नहीं, ठीक है, क्वेश्चन कोई त्रुटि नहीं है सवाल में। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मान लेंगे कि दो त्रिभुज मान लेंगे कि दो त्रिभुज त्रिभुज ए, और अलग मानना पड़ेगा आपको, ए बी सी नहीं मानना पड़ेगा, एक ए एम एन मान लिया जाए, क्योंकि हमको दो त्रिभुज प्रूफ करना है। यहाँ पे एंगल बी कह रहा है तो बी सी डी मान लेते हैं, बी सी डी, है ना, ये मान लेते हैं। जहां सी ए ये गिवन दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी। चलिए एक दो ट्रायंगल बनाते हैं, उसको दो ट्रायंगल से हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं,
एक ट्रायंगल ये है, तो इसमें मान लेते हैं यहाँ कह रहा है कि ए समकोण है, तो इसको ए मान लिए और इसे मान लिए बी मान लिए समकोण, ठीक है। इसमें समकोण है, दो त्रिभुज मानना पड़ेगा, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समकोण अगर बन जाता है तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो यहां से cos A है cos B है, तो ये काम करते हैं, तो यहाँ पे n माने हैं, तो इसे m मान लेते हैं और इसे n मान लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे CD है, तो इसे C मान लेते हैं और इसे D मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में देखेंगे कि cos A बराबर जो निकलेगा, cos A बराबर, और न्यून कौन है ना, सॉरी, ये A है और ये B है, MN A MN B C D। यहां कह रहा है कि ये न्यून कौन है, A न्यून कौन है, तो cos A का न्यून कौन बताओ, कि ये अगर इससे डिनोट करेगा, इससे अगर डिनोट करेगा, इसमें ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जो ऑब्जर्वर है तो यही भुजा होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा AN और आधार ये हो जाएगा AM, होगा कि नहीं। तो ये चीज है। आप फिर निकालते हैं A त्रिभुज BCD में, मान लिए थे, ठीक है, B से, और जहां B आपका न्यून कोण है और यहाँ B से, यहाँ से B से ही निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें कि BC एक ही ट्रायंगल से आप मान सकते हैं BABC। तो यहां से हम लोग देखें कि BC है ना, B और C BCD में, तो BCD में cos B का जो मान आया, तो cos B का मान आएगा BD और बटा BC। तो यहां से देखेंगे इक्वेशन 1 से ये होगा, ये प्रूफ होगा कि ये AN बटा AM, AN बटा AM और BD बटा BC, BD बटा BC। तो हम यहाँ तो ये भी तो लिख सकते हैं AN, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसे ले आए AN और BD और बटा ये ऊपर चल गया तो AM और BC। तो इसे मान लेते हैं हम K मान लेते हैं, क्या माने, K मान लिया। क्यों माने वो अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला कि K क्यों माने। यहां से ये चीज आया, एक चीज यहां से बाहर निकल कर आया कि AN बराबर, ये अगर K इसके बराबर किया और इसके बराबर भी K हुआ, तो इसके बराबर भी K हुआ तो K उधर जाएगा, तो क्या होगा K इंटू BD तथा फिर AM बराबर उधर जाएगा, तो क्या होगा K इंटू BC। ठीक है, यहां से एक रिलेशन समझ में आ गया, एक रिलेशन यहां को मिल गया। मतलब यहां पे देखें कि AN बटा BD, AN बटा BD और AM बटा BC बराबर K आ गया। अगर हम इसको बराबर निकाल दें K बराबर, तो यहां प्रूफ हो जाएगा कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो यहां से त्रिभुज, फिर से त्रिभुज AMN में, तो AMN में देखा है, इसको AN बराबर अगर निकाल दें, AN का रेशियो, सॉरी किसका किसका आ गया, AN BD AM BC, तो यहां से ये निकाल दें, क्योंकि देखिए AN बटा BD, तो AN और BD का रिलेशन मालूम हो गया, AM बटा इसका रिलेशन लगे, ये दोनों बीच रिलेशन है, तो इसका निकालना है, इसमें से MN का निकालिए, तो MN बराबर होगा,
रूट अंडर ए एम का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, होगा कि नहीं मेरे भाई। तो यहां से आ गया, तो देखो ए एन का वैल्यू, यहां पे ए एम का वैल्यू आ गया के, और ए एन का आ गया के स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। तो यहां के आ गया और अंदर रह गया बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। फिर त्रिभुज बी डी सी में, तो जब त्रिभुज बी डी सी में देखा जाए, जब त्रिभुज बी डी सी में देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पे बी डी सी में, यहां ध्यान दो कि बी डी सी में देखेंगे तो बी डी सी में जब ए सी डी का अगर हम निकालना चाहेंगे रिलेशन, तो देखो सी डी का जो रिलेशन होगा बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर होगा। तो यहां से हम इसलिए यहां से इक्वेशन, सॉरी, इसलिए यहां से हम देखेंगे एम एन बटा अगर सी डी कर दें तो यहां आ गया बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर, और यहां आ गया बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर। तो देखो बी डी, ये बी डी कट गया, तो मतलब ये आ गया यहां पे, यहां से ये आ गया कि एम एन और सी डी आ गया कितना, इक्वल टू के, ये इनके बचा। तो यहां से ये चीज प्रूफ हुआ, ये चीज देखने को मिला, यहां से ये चीज देखने को मिला कि यहां पे, इसलिए इक्वेशन यहां से आ गया, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, एक तो मान, इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से देखा गया कि ए एन बटा बी डी ए एम बटा बी सी बराबर जब के आया, तो यहां देख रहे हैं कि एम एन और सी डी बराबर भी क्या आया, तो जब ये दोनों बराबर भी क्या आया तो इसके बराबर भी क्या आया, तो हम कह सकते हैं कि तीनों बराबर है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, एम एन बटा सी डी। तो यहां तीनों जब बराबर हो जाए, ये रेशियो और ये रेशियो का, ये दोनों भुजा का रेशियो, ये दोनों का भुजा रेशियो और ये दोनों का भुजा का रेशियो जब आपस में बराबर हो जाए, दोनों भुजा का रेशियो, जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो जब आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो जब बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए एम एन, त्रिभुज ए एम एन समरूप होगा, समरूप होगा, समरूप होगा, है ना, समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी। जब ये दोनों भुजा समरूप होगा, समरूप कहने का मतलब जब समान होगा, समरूप कहने का मतलब हुआ कि एक जैसा दिखने वाला, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा, देखना दिख रहा है एक जैसा, तो जब एक जैसा दिखेगा तो इसका एंगल भी बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा मेरे भाई, एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा मेरे भाई। तो यहां से जो ए और एंगल बी जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिए कि दोनों एंगल बराबर होगा, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाए, जब ये हम प्रूफ कर दिए कि ये एम एन बटा सी डी, ए एन बटा बी डी और एम ए एम बटा सी डी का रेशियो बराबर है, तो जब ये बराबर है तो हम प्रूफ कर दिए कि ये दो तीनों बराबर भुजा है, तीनों का रेशियो, जो तीनों भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल भी बराबर होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी, यहां ये भी कह सकते हैं एंगल एम बराबर एंगल सी भी होगा मेरे भाई। तो ये प्रूफ कर दिए, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से देख लिए आप, एक एक चीज को, पॉइंट्स को समझिएगा। ये उदाहरण में भी समझाया गया था, है ना, ये उदाहरण वाला में भी समझाया गया था, और सवाल को देखे तो यहाँ पे क्लियर पता चल गया, ठीक है। ये था ये सवाल, 6ठा नंबर सवाल, और 6ठे नंबर सवाल को हम लोग देखे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देख लिए सवाल को कि किस तरीके से हम लोग ABC मान करके cos A और cos B का निकालें, तो cos A और cos B दोनों बराबर था, दोनों बराबर जब था तो यहाँ हम K मान लिए, इधर से उधर खाली चेंज कर दिए, यहाँ से इसको चेंज कर दिए, यहाँ से सॉरी ये इसको नहीं किए, चेंज किए तो यहाँ K माने। अब यहाँ K जब मान लिए तो AN का वैल्यू आ गया
के बी डी और तथा ए एम का वैल्यू है के बी सी। यहाँ से देखिए त्रिभुज एम से निकालनी है एम एन, क्योंकि इसका और इसका ये दोनों भुजा का रेशियो मालूम था, लेकिन ये दोनों का रेशियो का नहीं मालूम था, तो ये रेशियो निकाले तो यहाँ से निकल गया के, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से ये प्रूफ हो गया कि तीनों बराबर, और जब तीनों बराबर होगा इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल समरूप के बारे में पढ़ेंगे, समरूप क्या होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि cot थीटा 7/8 है, तो cot थीटा का मान होता है कितना बच्चों, 10 का होता है p/b, तो ये होता है b/p उल्टा, तो ये 7/8 आया। तब 7/8 आया तो h बराबर, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से p² और b²। तो p का स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 और 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, मतलब 113 का कोई रूट नहीं निकलता, 113 का कोई रूट नहीं निकलता मेरे भाई, है ना, 113 का कोई रूट नहीं निकलता। यहां से आ गया, सॉरी, ये आ गया किसका, h का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से b मालूम 7 है और ये भी मालूम है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, क्या दिया हुआ, 1 प्लस साइन थीटा। तो एक काम कर सकते हैं, यहां से हम सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, क्या ये a प्लस बी दिया हुआ है और ये a माइनस बी दिया हो, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में होगा तो हम कह देंगे यहाँ पे, हम यहाँ कह देंगे कि a का स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे ये a है, ये b है और ये a है और b है, तो ये माइनस प्लस में आ गया कि नहीं, वही फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा का मान देखो यहां से क्या निकलेगा भाई, साइन थीटा होता है p/h, तो ये 8 आया और p/h, h का यहाँ पे आ गया √113 आया दोस्त, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये 1, फिर cos का वैल्यू आएगा, cos का b/h आता है, तो b यहाँ कितना है 7 और h है वही 113 का रूट निकाल दो, कोई किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हम लोग देखें कि a प्लस बी था, a माइनस बी था, a प्लस बी था, ये फॉर्मूला में सेट किए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर साइन थीटा, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, पुट कर दिए, यहां से आ जाएगा ये 8 8 64 और √113 गुना √113, रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 113, यहां भी इसी तरह 7 7 49 और यहां आ जाएगा 113। अब देखो ऊपर एलसीएम लेंगे, यहां पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है कि नहीं, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64/113 आएगा, होगा कि नहीं, देख लो 1 है तो 113 एलसीएम आएगा, तो 113 1 गुना 113 बार में आएगा, तो यहां भी 113 हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा 113 और 49, सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना। देखा जा रहा है यहां पे कि 13 113 और 113 बटा में है, तो ये इधर आ गया, ये ऊपर का कट जाएगा, तो 113 माइनस 64 करेंगे, 113 माइनस 64 करेंगे तो 64 आ जाएगा 36 और 36 और 10 46 और 46 और 3, ये आ जाएगा 49, देख लो 13 में से 4 गया, ठीक 49, यहां से 13 से 113 में 49 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा, अगर 50 रहता तो 50 और 63 और 63 और 1 64, ये आ जाएगा मेरे भाई 64, 49/63,
64 आ जाएगा। कितना आएगा? 49/64 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से क्या किए हम लोग h का वैल्यू निकाले, तो h बराबर कितना है? 113 रूट 113, तो 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रहने देते हैं। अब यहां से क्या किए 1 प्लस, आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक बात ये कह सकते हैं कि सर हम क्यों ना साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके उसके बाद सॉल्यूशन करें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, सॉल्यूशन को इजी वे करने के लिए हम क्या किए, इसको पहले हम सॉल्यूशन कर लिए कि a प्लस बी था, a माइनस बी था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले लिए, और नीचे वाले भी सेम कंडीशन में था, उसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले लिए और आंसर ले आए कितना? 49/64। किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसे दोस्त जिनको प्रॉब्लम आया हो? नहीं प्रॉब्लम आया, इसको बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। अगला कर रहा है यहां पे, तो यहां से हम लोग निकाल लिए, कट गया ना, b/p निकाले, तो b/p तो यहां 7/8 दिया था, और अभी हम जस्ट निकालें h बराबर कितना निकालें? √113 निकालें। अभी जस्ट निकालेंगे नहीं, तो अभी जस्ट हम फाइंड आउट किए, तो cot 2 निकालना है, तो यहाँ cot 2 का स्क्वायर थीटा निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं कि cot थीटा का होल स्क्वायर सेमी, इसको बोले या इसको बोले कोई दिक्कत नहीं, cot का यहाँ पे 7/8 है का होल स्क्वायर होगा, तो 7×7 = 49 और ये आ जाएगा ठीक 64। इसका भी आंसर रहेगा 49/64। किन्हीं कोई प्रॉब्लम है? देख लें एक बार। यहां से 113 √113 निकाले थे, है ना। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। यहां सवाल कर रहा है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है। 3 cot थीटा इक्वल टू क्या है? 4 है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मेरे भाई? प्रूफ करना है कि 1 - 10 स्क्वायर a और 1 + 10 स्क्वायर a ये दिया हुआ है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम याद है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चुप बढ़िया तरीके से पहले यहाँ क्या करेंगे, ये 4 है, ये गुना में तो इधर नीचे आ जाएगा, ये होएगा cot का होता है b/p, ये हो जाएगा 4/3, तो h स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो b का मान है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो ये रहा 25। तो ये h बराबर आ गया आपका कितना? 25 का रूट आ गया 5। कोई दिक्कत? ऐसे भी ट्रिपलेट बनता है, 3 4 जहां देखे तो h का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा कि 1 माइनस, यहां पे LHS पहले हम ये LHS से हम देखते हैं पहले कि LHS मतलब लेफ्ट साइड वाला पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद राइट साइड वाला सॉल्यूशन करते हैं। LHS से हम लोग देखते हैं कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 - 10 का जो वैल्यू होगा डायरेक्ट cot का उल्टा होगा, तो cot यहां पे 4/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही रहेगा। तो देखो 1 - 3 तिया 9 और 4 चौक 16 होगा कि नहीं? 10 है तो 10 cot का उल्टा होता है, cot का वैल्यू यहां देखें 4/3 है, तो 3/4 होगा ये। तो यहां से देखा गया कि 16 का 16, क्योंकि नीचे 1 है, तो यहां एलसीएम 16 आएगा, तो 16 का 16, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो ये 7, और यहाँ 16 9 आ गया 25, और 25/16, तो ये 16 से 16 कट गया, मतलब आ गया। ये कर सकते हैं, ये नीचे बटा मेन बटा ये है, तो इसको उल्टाएंगे तो 16/25, और यहाँ आ जाएगा 7/16, तो 16 16 कट जाएगा, तो 7/25 आ गया। किसके? LHS से। RHS से देखते हैं। cos स्क्वायर है, तो cos का वैल्यू जो होगा, cos का वैल्यू होगा कितना? b/h, तो b यहां 4 है, और h कितना है? h कितना है? h 5 आया। साइन का वैल्यू होता है p होता है p/h, तो 3 का स्क्वायर, 3 और h कितना है? 5 का स्क्वायर टोटल का, तो 4 चौक 16 और 5 5 25,
3 तिया 9 और 5 पचे 25, 16 में से 9 जाएगा 7, ये 25। तो देखा गया कि LHS में भी 7/25 आया और RHS में भी 7/25 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS। मतलब प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? हाँ है या नहीं? हाँ है। क्या है? ये दोनों बराबर है। कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों बराबर है। किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? ये दोनों बराबर है, किन्हीं को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। तो ये सारी सवाल हम लोग देखते चले। प्रश्नावली 8.1 का सवाल था और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। नाइन नंबर का लगता है सवाल छूट गया का। 8 है, 10। एक काम करते हैं, 9 नंबर का सवाल हम लिख देते हैं और उसको फिर सॉल्यूशन करते हैं। 9 नंबर का सवाल छूट गया है, उसको हम लोग समझते हैं। 9 नंबर का सवाल हम लोग टाइप करना भूल गए। यहाँ सीधा सीधी 9 नंबर का आप सवाल देख लेंगे, हम PDF में डाल देंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में जिसमें B जो है वह समकोण है। B क्या है? समकोण है। जिसमें यहां कह रहा है कि यदि, सीधा शॉर्टकट लेके, यदि tan A बराबर कह रहा है कि √3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का कह रहा है कि मान ज्ञात करें। तो यहां पे पहला सवाल है आपका कि sin A cos C cos A sin C निकालना है। दूसरा में कह रहा है cos A cos C sin A sin C, ये सवाल कर रहा है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि सवाल क्या कहना चाह रहा है ना। सवाल क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि ABC जिसमें B समकोण है, एक ट्रायंगल है जिसमें आपका, जिसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B समकोण है, मतलब B यहां होगा और A को यहां ले लेते हैं, C को यहां ले लेते हैं, है ना। इधर बना लेते हैं। यहां कह रहा है कि B समकोण है और ये A मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में B समकोण है, B कह रहा है समकोण है। यदि tan A बराबर, कह रहा है कि tan A बराबर आपका दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ है आपका 1/√3 दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है ये सब। तो देखो यहां से tan A बराबर से हम निकाल सकते हैं कि ये होता है P/B, ये होता है P/B और ये होता है 1/√3। तो बताओ P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू ये, तो H का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त? तो √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो √3 को 3 और 1, ये आ गया 4, आ गया रूट, मतलब ये H है, ये सॉरी H नहीं लिखेंगे। तो यहां से P A के बारे में बोला, यहां से A को डिनोट किया था, तो जब A को डिनोट किया था तो ये आ जाएगा P, तो ये P हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा और ये होगा √3,
तो ये कितना होगा 2। ये चीज फाइंड आउट हो गया, ये आपका फाइंड आउट हो गया कि इसमें तीनों भुजा जो फाइंड था, तो यहां से ये फाइंड आउट हो गया तीनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा फाइंड आउट हो गया। तो मेरे दोस्त जब तीनों भुजा फाइंड आउट हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 का इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सवाल क्या था कि एक ट्रायंगल था एबीसी जिसमें बीच समकोण है और यदि ये दिया गया कि tan a = 1/√3 तो निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर निकालना, प्रश्न का आंसर बताना है। तो यहां से निकाल लिए आपका 2h का वैल्यू निकाल लिए और ये a के सापेक्ष में तरे के सामने वाला p ये होगा, बेस ये होगा, कर्ण ये होगा। तो यहां निकाला है साइन ए, तो साइन ए एकदम देखिए यहां सिंपल वे से साइन ए के बारे में कर रहा है, मतलब इस एंगल से लेकर साइन ए एंगल होगा सामने वाला भुजा और ये कर्ण, तो 1/, एकदम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं 1/2। कॉस सी का बोल रहा है तो कॉस सी, अब यहां पे कॉस सी लिया गया, देखो भाई अब सी को यहां से लिया गया तो सी का जब लिया गया तो कॉस होता है b/h, तो b कॉस सी से लिया गया तो सी को डिनोट करके लिया गया, सी को कंपेरिजन किया है सी से, तो सी वाला देखो ये समतल वाला, इसके समतल भुजा 1 b हो जाएगा ये, और h क्या है 2। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ए से किया तो ये सामने वाला भुजा साइन का वैल्यू p/h तो सामने वाला और कर्ण हो गया। अब यहां सी से लिया तो सी आधार इसका ये हो जाता है, अब कर्ण ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए, जब कॉस ए का लेंगे तो कॉस ए बच्चों बताओ कि कॉस ए लेंगे तो ए आधार, अब ए को ए से लिया गया, ऑब्जर्वर ए के पास है, एंगल ए को मानकर बढ़ा है तो ए, तो इसका समतल कितना √3 और h कितना हो गया 2। साइन सी जब लेंगे मेरे भाई तो साइन सी लेंगे तो इसके साइन सी को आप डिनोट करते, सामने वाला भुजा कितना, सामने वाला भुजा √3 और ये h 2, तो ये हो गया 1/4 और √3 इंटू √3 3/4, तो ये आ गया एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 1 आंसर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए थोड़ा सा, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 10a से हम लोग क्या किए 1/√3 ना दिया तो 10a से हम लोग p/b दिया तो h निकाल लिए, h तीनों भुजा निकाल लिए और कंपेरिजन कर दिए एंगल ए और एंगल सी, जहां जहां एंगल ए से था तो एंगल ए का वैल्यू से एक एंगल ए से रेशियो लिए और कहीं ए सी था तो एंगल सी से लिए। चलिए हो गया ना, इसको मिटाते हैं। तो ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सवाल, यहां से हटाइए क्योंकि हमको यहां से मालूम चल गया। अब ये सवाल बनाना है, तो यहां पे ये सवाल अगर बनाना है तो कॉट ए मतलब यहां पे कॉस ए और कॉस सी, तो बताओ कॉस ए के बारे में अगर बोल रहा है तो कॉस ए और कॉस सी के पहले हम निकालते हैं, तो कॉस ए अब निकालना चाहे तो कॉस ए, तो इसका आधार ये √3 हुआ कि नहीं मेरे भाई, तो ये √3/2। अब कॉस सी के बारे में बोलेगा तो कॉस सी ये आधार इसका ये अब काम करने लगेगा 1 क्योंकि एंगल सी लिया गया और 2 हो जाएगा। साइन सी से लेंगे तो सी साइन ए लेंगे, पहले साइन ए होगा तो सामने वाला भुजा 1/2, कर्ण तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, और सी लेंगे तो सामने वाला भुजा √3 और 2 लेंगे। तो देखो बताओ मेरे भाई, तो 2 × 2 4 आ गया कितना 0, मतलब दूसरा का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, तो ये 9 नंबर का सवाल था जिसमें छूट गया था जो सवाल 9 तक लिख के हम आप लोग को समझा दिए, बता भी दिए सवाल का आंसर क्या होगा और क्या सवाल था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी वैल्यू पूछने के लिए कह दे आपको एक चिंता बेचक एकदम आराम से क्या करेंगे, आप p/b का वैल्यू दिया तो h का निकाल देंगे, और जहां जहां कहेगा जिससे एंगल सी से रिलेटेड है सी से मानकर हम निकालेंगे p/b या h, और एंगल ए से रहेगा तो ए से निकालेंगे। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 9 नंबर लिखे, 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि PQR में
जिसका कोण क्यू समकोण है। यहां कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, बस ए समकोण है और पी क्यू आर है जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू को हम समकोण मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। किन्हीं कोई दिक्कत। फिर यहां कह रहा है कि पी क्यू अब का 5 है और यहां पे कह रहा है दिया गया है कि पी क्यू प्लस ये दिया हुआ, तो साइन पी यहां देखिए पी क्यू कहने का मतलब ये हो गया ये 7 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा निकल जाएगा तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो एक चीज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके आप पी आर का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब आधार जिससे भी डिनोट करेंगे, क्यू आर प्लस क्यू पी या पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू का तो वैल्यू यहां पे फाइंड आउट दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ, फाइंड आउट नहीं करने की जरूरत है। 5 इसको क्यू आर को निकालना है, किसको निकालना है, क्यू आर। तो एक काम कर सकते हैं, यहां से क्यू आर को हम क्यू आर का वैल्यू निकाल लें और 25 माइनस पी क्यू कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, देखो उधर घटा के कर देंगे कि नहीं। तो यहां से ये पी आर मेरा रह गया और क्यू आर का वैल्यू आ गया 25 माइनस थोड़ा सा पी आर है, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, यहां पे पी आर है, ठीक। यहां पे सुधार लीजिएगा, पी आर है, ठीक है, पी आर है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थोड़ा इधर है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से देखा गया कि क्यू आर बराबर ये ले आए, क्यू आर बराबर यहां पे पी आर हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा, तो यहां से आ गया पी आर का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 इंटू पी आर, और यहाँ आ जाएगा 5 का 5 25 25 हो जाएगा मेरे भाई। तो समझ में आया कि नहीं, 5 25 25 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये और ये कट जाएगा मेरे भाई, कौन कौन कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि पी आर का होल स्क्वायर इधर भी पी आर इधर जब आएगा तो निगेटिव हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से आ जाएगा 25 का गुना 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, और ये 25 दूनी 50 पी आर, और ये आ गया 25 इधर 0, ठीक है। तो 625 और 25 इधर आकर आ जाएगा 650, अरे 625 प्लस 25 करेंगे कितना आएगा 650, इधर आएगा निगेटिव में होगा, और यहाँ आ जाएगा पी आर, तो निगेटिव से निगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ 0 से 0 और 5 से इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो यहाँ से आ गया पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर ये आ गया 13 सेंटीमीटर। जब पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया तो यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए और क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, मतलब ये आ गया 12। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम में देख लीजिए,
यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया था, क्यू आर का यहां से हम इस रिलेशन से यहां निकाल लिए, 25 माइनस पी आर कर दें, यहां पुट किए, यहां देखें तो ये स्क्वायर स्क्वायर लकट गया, तो यहां से इस तरीके से हम पी आर का वैल्यू निकालिए इतना। अब क्या कर रहा है, साइन पी बराबर निकालना। तो देखो भाई साइन पी किसके बराबर, साइन पी मतलब इस एंगल को माना है, तो इस एंगल को जो ऑब्जर्वर माना है यहां पे, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां है, दर्शक यहां है, तो इसके सामने वाला भुजा 12, सामने वाला भुजा 12, या तो ये भी लिख सकते हैं कि क्यू आर, यहां से ये लिख सकते हैं सामने वाला क्यू आर और ये हो जाएगा आपका पी आर। तो क्यू आर तो यहां से आ जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा 12 और पी आर हो जाएगा 13। ये आंसर आ गया। दूसरा आ गया कॉस पी, तो कॉस पी यहां से क्या था, इसका ये होगा आधार, तो क्यू पी और पी आर, तो 7/13 आ गया आंसर। ठीक है, अगर 10 का निकालना रहे, 10 का निकालना तो 10 पी का देखो कितना आएगा, 10 पी का ये परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर और बटा क्यू पी, तो ये 12/7 हो गया मेरे दोस्त। ये था इसका सवाल। कोई दिक्कत है किन्हीं को? मुझे लगता है किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब सारे सवाल में एकदम बेसिक सवाल था, और हर प्रकार के सवाल को हम लोग देखे और डिटेल किए और समझे, हर चीज को समझते निकले। और यहाँ पी आर का यहाँ से हम लोग क्या था कि पी क्यू दिया था, यहाँ से हमको ये तीनों भुजा निकालना था, एक भुजा था दोनों भुजा निकालना था, यहाँ से कोई एक भुजा निकल जाएगा तो वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। पी आर निकाल लिए, अब यहाँ पुट करके क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए, देख लिए। ठीक है, तो इससे हम लोग को निकालने के बाद फिर साइन, तीनों भुजा निकल गया तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकाल लिए। ठीक है, तो ये था सवाल 10 नंबर सवाल। लास्ट सवाल है 8.1 का, और वह सवाल देखते हैं कौन सवाल है। पहला सवाल यहाँ कर रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करें। मतलब ये कारण भी देना है, कारण भी सहित ये करना है कि ये सत्य है कि नहीं है, और सत्य है तो सत्य, असत्य है या सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, इसका पूरा डिटेल हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। यहां कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहां प्रूफ करना है कि कह रहा है, यहां ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 10a का जो मान होता है वो हमेशा 10a का जो मान होगा, 10a का मान जो हमेशा होगा वह 1 से छोटा होगा, कम होगा, मतलब 1 ही तक होगा, नीचे 1 से ज्यादा नहीं। तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर एक हम ये लेना चाहते हैं, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, और ट्रायंगल में ये मान लेते हैं H है और ये P है और ये B है। ठीक है, और इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, A मान लेते हैं, A है, B है और ये C है। थीटा माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, थीटा माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे थीटा माने या ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे कह दिया ए से लेना है, पुष्टि करना है ए से। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ मान कर चले। यहां पे हम कुछ भी भुजा का मान लेते हैं, माना भुजा P बराबर मान लेते हैं 4, और ये मान लेते हैं 3, और ये मान लेते हैं 5। ये मान सकते हैं, हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। मतलब भुजा मान लिए 4, 3 और 5 मान लिए। है ना, 4, 3, 5 मान ले। कहीं सर 3, 4, 5 मान सकते तो वो भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ना, जो भी मान ले, लेकिन ये हमेशा 5 ही रहेगा। है ना, ये 5 ही हमेशा रहेगा। तो जब इसे मान लिए तो देखते हैं कि 10a का वैल्यू क्या आता है। 10a का वैल्यू आया, 10a का वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा 4 और ये 3 आया। जब ये बच्चों 4/3 आया, तो जब ये बच्चों 4/3 आया तो देखा गया यहाँ पे 4ab और c, अब बताइए आया 4/3 आया, तो बताओ कि ये जब डिवाइड करेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे 10, मतलब कुछ समथिंग इस तरह को आएगा कि नहीं, 1.333 का आसपास है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। इसका मतलब
कि ये सदैव एक से कह रहा है कम होता है, तो ये गलत है कि नहीं। जो वैल्यू होगा 10a का जो वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं कि एक वैल्यू यहां निकाले तो 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है। लेकिन यहां तो 10a का वैल्यू बड़ा आ रहा है, 10a का वैल्यू जब बड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं यहां पे, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि ये गलत है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। मतलब असत्य क्यों है, असत्य इसलिए है कि यहां ये कह रहा है कि 10a का वैल्यू 1 से कम होता है, लेकिन यहां कह रहा है 10a का वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा होता है। आप कहिएगा सर यहां जब लेंगे तो ये तो छोटा ही होगा, ये चेंज कर देंगे, यहां 3 कर देंगे, यहां 4 कर देंगे, 3/4 और 3/4 कर देंगे 1 से कम। अरे भाई हम 3/4 लें या 4/3 कुछ भी तो ले सकते हैं ना, तो हम एक और से 4/3 ही लिए तो उसे देखा गया तो यहाँ की 1 पॉइंट इतना आ गया। तो हमको यहाँ पे ये कह रहा सदैव हमेशा छोटा आता है, तो हमेशा छोटा कैसे होगा, यहाँ 4 लिए और ये 3 लिए तो यहाँ तो देख रहे हैं 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, मतलब ये असत्य है। ये 10a का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। यहाँ आगे भी बढ़कर देखते हैं, अगला देखते हैं सवाल। तो यहां पहला कहा गया असत्य होगा। असत्य क्यों है, क्योंकि यहां देखें रिलेशन में कि 1 से बड़ा आ रहा है। कौन ए कि किसी मान के लिए से के कौन ए जो है किसी मान के लिए, कौन ए कह रहा है कि किसी भी मान के लिए जो 12/5 से के बराबर जो होगा वो 12/5 होगा क्या, तो 12/5 होगा क्या, तो देखते हैं, देखते हैं। यहां पे ये है सेक, ऐसे भी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि सेके का मतलब होता है h/b, और ये h हमेशा बड़ा होगा किससे, b से भी और किससे, p से भी। तो देख रहे हैं क्या ये बड़ा हुआ है कि नहीं, तो जब ये बड़ा है h हमेशा b से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन लग सकता है कौन ए का जो किसी भी मान के लिए ये संभव है, किसी भी मान के लिए ये संभव है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, और ये कंडीशन यहां दिया हुआ है। कर्ण हमेशा, जो कर्ण होगा वह हमेशा आधार से बड़ा होगा, और जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, सत्य है। ये भी क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, मतलब ये भी सत्य होगा। ये असत्य होगा, ये असत्य आ गया, और ये आ गया कितना, सत्य आ गया। क्यों आया, समझ में आ गया, क्योंकि ये h/p होता है, h/b होता है, h हमेशा जो कर्ण होता है वो हमेशा आधार से बड़ा होगा, तो ये तो हुआ है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये सही है। अगला सवाल, cos का कौन ए को कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त की संक्षिप्त नहीं, कोसेकेंड का जो प्रयुक्त होता है, कोसेकेंड को जो प्रयुक्त करते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट संक्षिप्त फॉर्म जो होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। नोट ये कॉस ए नहीं होता है, इस कारण से ये भी क्या है, सत्य। तो कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक, लेकिन कह रहा है कि ये इसका ये होता है कॉसेट। गलत है कि नहीं, तो ये भी गलत है, इसको हटा देते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अगला, सत्य असत्य, ये भी असत्य। अब करे कॉट और ए का गुणनफल है, कहते हम बोले, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कॉट ए एक मतलब डिनोट करता है एंगल को, रेशियो से डिनोट करता है, कौन किस एंगल से रेशियो लिया गया है, ये नहीं है कॉट इंटू ए नहीं है, इसको इंटू में नहीं डिनोट कर सकते, ये इंटू नहीं है, लेकिन यहाँ कर कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। गलत, मतलब ये असत्य होगा। हम बोले कि कभी भी कॉट ए जो लिखा हुआ ये डिनोट, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सिंबल लिया गया, सिंबल मतलब किसके डिनोट, किसके, ए के सापेक्ष में कॉट का रेशियो निकालना है, ये गुना का चिन्ह नहीं हो सकता, ये गुना कभी नहीं होता है, ठीक है, ये हम चीज समझा चुके थे। अगला सवाल कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है क्या,
4/3 देखिए हम यहाँ पे कहते हैं एच पी बाय एच, और ये हम जानते हैं ये पी बाय एच या तो हम कह सकते हैं ये लंब बटा कर, और हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा लंब से, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा जो कर्ण होगा वह हमेशा बड़ा होगा किससे? लंब से। किससे? लंब से। बताओ कि ये लंब 4 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है? 4, और कर्ण 3 दिया हुआ है। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इस कारण से ये असत्य होगा कि नहीं? ये भी आपका असत्य होगा। ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ये भी असत्य हुआ, और ये भी असत्य हुआ, और ये भी असत्य हुआ, और ये सत्य हुआ, असत्य हुआ। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत था, ये सही था, वो भी गलत था। अगला सवाल भी है क्या? तो यहां पे देखा गया कि 5 सवाल दिया गया और पांचों सवाल में असत्य और सत्य को कैसे पहचाने वो चीज। इस तरह का भी सवाल 1 नंबरिया सवाल आपका रह सकते हैं, जो वस्तुनिष्ठ जो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो पूछा है, जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, वहां भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो हम लोग देख लिए कि त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट था, 81 पॉइंट का जो भी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सीखे और पूरे सवाल को देखे, एनालिसिस भी किए। तो यहाँ हुआ प्रश्नावली 8.1 का पूरी तरह खत्म। मतलब यहाँ हम 2 कॉन्सेप्ट सीखे। एक सीखे कि त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, वो चीज़ सीखे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा चर्चा किए, और उस पर भी सवाल किए कि सवाल किस किस तरीके से रहता है। तो ये सारी कहानी, ये सारी बात हम लोग सीखे और देखे, ये सारा बात हम लोग देखे और पूरी तरह ये कवर अप किए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगले कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। जय हिंद, जय भारत।